ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, श्री साईं चरणों में अपने मन की बात रखते हुए अपने बाबा से एक नया दिन शुरू करने के लिए उनकी आज्ञा और उनकी अनुमति लेकर अपना नया दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी का ये दिन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। मेरी बाबा के श्री चरणों में आप सभी के लिए अरदास, ये प्रार्थना है। बाबा को अपने समक्ष, बाबा का दीदार करते हुए हमें अपने साईं से प्रार्थना करनी है कि देवा, बाबा, अपने जीवन में हमने हर दिन आपका नाम लेकर ही गुजारा है और आज ये नया दिन भी हमें आपकी रहमत से ही मिला है। इसलिए कृपा कीजिए, दया कीजिए कि हम अपना दिन और बेहतरीन बना सकें, इसको और खुशियों से सजा सकें। आपकी रहमत से हमें वो हर सुख मिले जो आपके नाम से जुड़ा हुआ हो, जो आपकी तरफ लेकर जाता हो। हे प्रभु, दया करना, रहम नज़र करना, कृपा करना कि हम जो भी करें अच्छा करें, अच्छाई के मार्ग पर चल कर करें। हमसे जाने अनजाने में भी कोई ऐसी भूल ना हो जो हमें गलत मार्ग पर ले जाए, जो हमसे कुछ गलत करवाए। बाबा, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना और आगे से वो भूल ना हो ऐसी कृपा करना। अपने श्री चरणों में सदैव लगाए रखना, सदैव मुझे अपना बनाए रखना। सदैव मैं आपके नाम स्मरण में रहूं, आपकी भक्ति में रहूं, आपकी कृपा में रहूं। इतनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। मैं जिनसे भी मिलूं वहाँ आपका ज़िक्र हो, आपकी बातें हो, आप में ही खोई रहूं, ऐसी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। आपके इस संसार में सब कुछ है, हर हर तरह से जिया जाता है, झूठ से, सच से, ईर्ष्या से और प्रेम से, सच्चाई के साथ सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन चुनना क्या है, वो हमारा निर्णय है कि हम क्या चुनते हैं। सच अच्छा लगता है, झूठ से प्रेम है, सच से प्रेम है, या फिर सिर्फ अपने भगवान से प्रेम है। क्योंकि भगवान से प्रेम करने वाला कभी झूठ की तरफ नहीं जा सकता। भगवान से प्यार करने वाले के रास्ते हमेशा सच्चे होते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त को भटकने कभी नहीं देते। वो हमेशा उसे संभाल कर रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसे हर बुराई से बचा कर रखते हैं। इसीलिए अपने भगवान से हमारी प्रार्थना है कि प्रभु, हर हाल में अपना बना कर रखना, अपनी कृपा में रखना, अपनी रहमत में रखना और सदा मैं आपका नाम स्मरण करती रहूं, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और हम सभी मिलकर जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए भी सच्चे दिल से अरदास करते हैं, उन सभी का भविष्य उज्जवल हो, उन सभी के कष्टों को कम करना, ऐसी मेरी आपके श्री चरणों में यह अरदास, यही प्रार्थना है। तो बाबा की कृपा से जो भी कष्ट भक्तों के होते हैं वो कट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आपके मुझे मिलते हैं कि बाबा से ये प्रार्थना की गई थी तो वो प्रार्थना बाबा ने सार्थक की और बाबा ने हमारे कष्टों को हमसे दूर किया। तो मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, हे साईं, सभी का भला हो, सभी पर कृपा करना। तो एक मैसेज है हमारे पास। अभी बीते दिन में स्वाति जी के हस्बैंड आशीष जी का बर्थडे था। आशीष जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे, मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और अभी बीते दिन में हर्षाबेन विनोद भाई राठौड़ जी का बर्थडे था। हर्षाबेन जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा खुशियों में भरा रहे, सदा खुश रहें। मेरी बाबा से ये प्रार्थना है कि आप हमेशा खुशियों में रहें और आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। तो ये कुछ नाम थे और आगे के नाम कल आएंगे। अभी हम आज की लीला को सुन लेते हैं जो कि मनीषा जी द्वारा सुनाई जा रही है। ओम साईराम। ओम साईराम मनु। दीदार परिवार में, अपने साई दीदार परिवार में सब सबको मेरा नमस्कार, मनीषा का नमस्कार स्वीकार करें। ओम साईराम। कैसे हो आप सब लोग? बड़े पप्पा कैसे हो आप? आपको यही से प्रणाम करती हूँ। और बड़ी बड़ी माँ शालिनी जी, सीमा जी, वनीता जी, रीना जी, कैसे हो आप सब लोग?
सब अच्छे ही हो गए, साईं कृपा है हमारे सब साईं भक्त के ऊपर और हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि हम साईं भक्त हैं, है ना? बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद आप सब लोग का कि आप सब लोग मतलब रोज़ एक-एक नई-नई लीला सुनने को मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। प्रार्थना सुनना तो बस अभी तो ऐसा लगता है कि प्रार्थना नहीं सुनी तो बस दिन की शुरुआत ही नहीं होती, सच में। अनु, आपको बहुत धन्यवाद, बहुत दिल से धन्यवाद सच में अनु। ये तो मैं ही नहीं, सारे साईं भक्त यही कहते हैं कि सच सच है अनु। मतलब आप ना मतलब मोटिवेशन करते हो, इतना मोटिवेशन करते हो हमको कि सच में आप साईं आप पर हमेशा अपनी कृपा रहमत बरसाते रहे सब पर। और अनु बहुत दिल से धन्यवाद। अनु, आप हमसे छोटे हो लेकिन सच में हम आपसे इतना सीख रहे कि वो मतलब वो गिनती ही नहीं है, इतना कुछ सीखने को मिलता है हमको। और अनु, आप जो प्रार्थना करते हो ना, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अरे ये हमारे दिल की बात ये अनु कैसे बोल रही है। हमारे मन की बात रहती है कि शब्द वो आप देते हो, जैसे जैसे नहीं क्या माटी मिट्टी तो हम सबके पास रहती है लेकिन मूर्ति सिर्फ वो कारीगर ही बनाता है, वैसे आप हो हमारे लिए। सच में अनु, सच में बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है ना, मेरे साथ अभी भी 8 मार्च को महिला दिन था, वुमेन्स डे। तो वुमेन्स डे के दिन मेरे साथ लीला हुई। लीला तो वैसे होती ही रहती है। अब इतने साल से इतने जुड़ गए हैं और अब लीला हमारे साथ होती है ना तो हमें मतलब हम समझते हैं लीला हुई तो। पहले तो इतनी समझ नहीं थी, लीला हो भी गई तो हमें कुछ इतना ध्यान में नहीं आता था क्योंकि समझता ही नहीं था कि सच में ये लीला है, इसको लीला बोलते हैं। लेकिन अब अनु की वजह से सब सब समझता है कि हाँ ये साई कर रहे हैं सच में। ये तो क्या है ना, हमारे नागपुर से मतलब 60-65 किलोमीटर की दूरी पे अम्बोरा करके गांव है और वहाँ पे शंकर जी का मंदिर है। विश्वम्भरनाथ, श्री विश्वम्भरनाथ शिव मंदिर है, बहुत पुराना है। मतलब 1000 से भी ज़्यादा, 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, बहुत पुराना है। अगर अभी वहाँ पे ब्रिज बना है तो हम सब लेडीज, हम महिलाएं हैं तो हम दोस्त है सब साथ, तो हम 9 जन गए। तो गए ना हम गाड़ी किए। हम हमेशा और मतलब बताने का तात्पर्य ये है कि हम हमेशा जब जहाँ भी कहीं जाना होता है ना तो हम सब सहेलियाँ वो एक ही गाड़ी बुक करते हैं, वो भैया की मतलब बहुत अच्छा है, अच्छे है वो भैया। और वो क्या विश्वास भी होना चाहिए ना गाड़ी वो चलाने वाले के ऊपर। गाड़ी मतलब हमें अच्छे से लेके जाए, अच्छे से वापस भी लेके आए, तो विश्वासु आदमी चाहिए। तो वो बहुत अच्छे भैया है, तो हम हर बार कहीं भी जाना होता है तो हम उन्हीं की गाड़ी बुक करते हैं। तो हम इतने बार गए हैं उनके साथ अनु, लेकिन कभी भी मुझे ना उनके हाथ में साई की अंगूठी नहीं दिखी। क्योंकि इस बार ना जैसे मैं गाड़ी में बैठी ना वैसे ही ना वो भैया के हाथ में मुझे अंगूठी मिली। और उसके पहले ही मैं मतलब घर से निकलने के पहले ही मैं सुबह से साई को ऐसे बोल रही थी कि साई, और हमेशा बोलती हूँ कहीं भी जाना आना रहे कुछ भी, और साई आप हमारे साथ चलो, साई हम आप हमारे साथ चलो, हम हमें अच्छे से पहुंचाओ, अच्छे से वापस भी लेके आओ, और ऐसा बोलती हूँ। तो मैंने बाबा से सुबह प्रार्थना की, बाबा हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से अच्छे से जाए और अच्छे से वापस आए, और आप भी हमारे साथ चलो। तो ना जैसे हम गाड़ी में बैठे ना तो वो भैया के हाथ में उंगली में हम अंगूठी में बाबा विराजमान दिखे। और मैंने फिर प्रणाम किया और प्रणाम किया और बाबा फिर जयकारा लगाया, गाड़ी शुरू की, जयकारा लगाया साई का। तो फिर हम निकल पड़े। तो ना मेरी मतलब जैसे हम जा रहे थे ना तो मुझे सब मतलब आदत है जब गाड़ी में ना वैसे बाबा के गाने सुनते सुनते जाए। लेकिन इस बार ऐसा हो कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं मतलब बाबा को मानती हूँ ज़्यादा, लेकिन
और सबकी इच्छाएँ भी देखनी रहती है। तो मैंने ना इच्छा तो बहुत थी कि बाबा के सॉन्ग लगाए, फिर नहीं बोली, मैं कुछ भी नहीं बोली, लेकिन वो इच्छा मन में थी। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर वापस आए ना तब मेरे ध्यान में आई आई ये बातें। तो मैं फिर हम गए, जाते समय तो सब फिल्मी सॉन्ग सुनते ही गए। और आते-आते ना फिर ना वहाँ पे हम 8-9 बजे वहाँ से निकले, खाना-वाना खा के निकले वहाँ से। तो वो मन में कुछ मतलब दिन भर कैसे खाली रहते, तो घर में रहते तो सब दिन भर साईं, 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 साईं चालीसा, साईं बावनी, साईं 11 वचन, वो तो मन में दिन भर चालू ही रहता है। लेकिन कहीं किसी के बीच मतलब किसी के मतलब बाहर जब जाते हैं तो इतना नाम लेना नहीं होता, क्योंकि हम कंटिन्यू बातें करते रहते हैं तो ना मेरे मन में ऐसे चल रहा था। फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। तो फिर जाते समय ना वो भैया ने गाने लगाए। मैंने बोला कि भैया थोड़े से धीरे इसमें सॉन्ग में वो गाने बजाओ। तो फिर वो भैया ने गाना लगाया, पता है, वो भैया ने साई का ही गाना लगाया, इतने अच्छे अच्छे साई के गाने लगाए, बहुत अच्छे से। फिर मैं मन में ऐसे ही सोच रही थी कि बाबा, आज तो आपके 11 वचन भी नहीं बोली मैं, साई बाबू ने भी नहीं बोली, तो आज तो आपका नाम ही लेना नहीं हुआ ज़्यादा मेरा। मैं ऐसे बाबा को बोलती रही, पता है। और जैसे साई सॉन्ग 2-3 हुए और उसके बाद ना फिर मुझे रहा ही नहीं गया। फिर मैंने वो भैया को बोला कि भैया, अब इतने गाने तो हो गए साई के, अब साई के 11 वचन लगाओ ना। तो भैया ने साई के 11 वचन लगाए। और जैसे साई के 11 वचन हुए, उसके बाद ही वो साई बावनी भी चालू हो गई। इतना अच्छा है। और उसके साथ साथ मैंने पूरी साई बावनी बोली। और फिर वो साई की बातें, साई के फिर मतलब हम मेरी सहेली को पता है सबको ये साई भक्त है करके। तो मैं अपने परिवार के बारे में उनको बताने लगी कि हमारा साई दीदार परिवार ऐसा है, इतने लोग अच्छी अच्छी लीला बताते हैं। बहुत मतलब ऐसी बातें चल रही थी। और जैसे हमारा घर आया वैसे वो साई बाबा ने खत्म हो गए। और जाते समय भी बाबा ने अपना ये दिखाया, वो भैया के अंगूठे में अपना स्वरूप दिखाया, और आते आते भी वो बाबा के पूरे मतलब साई 11 वचन और बावनी सुनते सुनते हैं, इतने अच्छे से हो गए। हमारी ट्रिप बहुत अच्छे से। और पता है अनु, बाबा ना मतलब इतनी बार लुका छुपी खेलते हैं सच में, और इतने मतलब इतनी बार हमको ये एहसास कराते हैं कि मैं हूँ सच में। मेरे साथ तो इतनी बार होते हैं। कभी कभी मेरे बेटे को ना बहुत टाइम हो जाए कॉलेज से आते आते। तो कभी कभी मैं 6 बजे, मतलब 2 टाइम ड्यूटी है ना मेरी, तो मैं 6 बजे, 6 सवा 6 बजे, 6:20 तक मैं निकल जाती हूँ घर से। तो ना मेरा बेटा आ जाता है, और कभी कभी इतना देर देर लगती है कि मतलब बहुत देर होती है उसको। तो मैं ऐसे बाबा को, बाबा आज तो अमीश को बहुत लेट हो गया, वो अभी तक तो आता है, वो अभी अभी तक नहीं आया। ऐसे में जैसे बोलती हूँ ना, बस अमीश के गाड़ी का आवाज आ जाता है और वो आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि अरे बाबा को मैंने तो अभी भी बोला और अभी हो गया। और ना जैसे मैंने आपको अपने पहले लीला साई लीला में बताया कि मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, और हॉस्पिटल के सामने स्कूल है। और वो स्कूल में एक रिक्शा वाला आता है, वो जहाँ पे जिनके वो रिक्शे में साईं बाबा का सामने फोटो है, और श्रद्धा सबूरी लिखा है, और पीछे में साईं बाबा का फोटो है। तो दिन में 2-3 बार तो मेरे दर्शन हो ही जाते, बाबा दे ही देते मुझे दर्शन बैठे बैठे। और ना कभी कभी ऐसा ना होता है ना कि मैं अंदर रहती हूँ, जब तो कुछ काम करते रहती हूँ, तो या तो आके वो रिक्शा बच्चों को छोड़ के चला जाता है, तो दर्शन नहीं होता। तो फिर ना मैंने बाबा को ऐसे बोलती हूँ कि बाबा, आज तो आपने मुझे दर्शन ही नहीं दिए, नहीं तो कभी कभी तो 2-3 बार दर्शन दे देते हो, आज तो आपने एक भी बार दर्शन दिए। ऐसे मैं बोलती हूँ ना, जैसे बोलती हूँ ना, बाबा एकदम सामने से वो रिक्शा मेरे सामने आ जाता है। ऐसा लगता है कि बाबा हम मेरे साथ लुका छुपी का खेल ही खेल रहे हैं। सच में अनु, मतलब इतनी कृपा रहे में। और सच में हम बहुत भाग्यशाली है। हमने सच में कुछ पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि हम साईं भक्त में से, मतलब अभी हमारी गिनती साईं भक्त में होती है। और हमारा परिवार साईं भक्त पर इतना अच्छा मिला। सच में बहुत बहुत अच्छा है हमारा परिवार। और कुछ ऐसी बातें रहती है ना कि हम अपने परिवार से, हम जो खून के रिश्ते होते हैं उनके साथ भी नहीं कर सकते, वो बातें अपन अपने साई परिवार में कर सकते हैं। आप सब लोग का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सच में प्रार्थना इतनी अच्छी प्रार्थना लगती है रोज की, और लीला भी इतनी अच्छी मतलब ऐसा लगता है कि
जो सीमा जी ने अपने मम्मी के साथ जो उनके साथ हुआ, मम्मी के बारे में उन्होंने बताया, तो सच में सीमा जी हम आपके साथ-साथ पूरे वो आपका मतलब वो पूरी कहानी सुनते-सुनते रोए हम। और उस दूसरे दिन जो छोटे की मम्मी उनकी लीला आई थी कि बच्चे तो लड़की तो अपनी माँ का करती है, लेकिन एक बहू भी अपने सास का कितना करती है, वो शोरे की मम्मी ने बताया। सच में इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा कि सच में हमारा परिवार कितना अच्छा है, बहुत है। हमारे परिवार को किसी की नज़र ना लगे, साई परिवार को। और दिल से धन्यवाद सबको, सबको नमस्कार। और मेरी सब साई भक्त को एक विनती है, साई से विनती है, अनु से विनती है कि अनु आप कुछ ऐसा प्रोग्राम अरेंज करो जहाँ कि हम पूरे साई भक्त एक जगह पे मिल सके। सच में बहुत इच्छा है, बहुत तमन्ना है दिल से कि हम कभी तो मिले साई भक्त, क्योंकि अभी हमारा रिश्ता पता है वो फिल्म ने क्या एक सिर्फ तुम करके, और जो देखते नहीं एक दूसरे को, फिर भी वो इतने एक दूसरे के प्यार में इतने खो जाते हैं। बस हमारी हालत भी अभी वैसी ही है। हमें भी वो अनदेखा बिना देखा प्यार हो गया। जैसे साई से जितना लगाव है, वो वैसे ही हमारे साई पूरे साई परिवार से भी लगाव है। और मेरी यही इच्छा है, साई के चरणों में यही विनती है कि सब साई परिवार में सब अच्छे से रहे, किसी के ऊपर भी कोई संकट ना आए, और हमेशा साई उनके साथ रहे, सबके साथ रहे। साई की कृपा ऐसे ही बरसते रहे हमारे परिवार के ऊपर, और हमारे साई परिवार को किसी की नज़र ना लगे, किसी की नहीं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम साई राम, जय जय साई राम। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी आपका, आप इतने नाम याद रखते हो परिवार के, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बड़ी ही खुशी हुई आपकी लीला को सुनकर। साईनाथ ऐसे ही आप पर कृपा बना कर रखें, और आप ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहें, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी होती रहे। जो भक्त बाबा से जुड़ता है वो बाबा का हो जाता है, और अपने भक्तों को भगवान स्वयं चुनते हैं। लेकिन हम सभी से ऐसी कुछ गलतियां हो जाती हैं जो हमें मन ही मन बहुत परेशान करती हैं। तो इन गलतियों को क्षमा करने के लिए, इन गलतियों को भूलने के लिए हमें अपने प्रभु से प्रार्थना करनी होती है कि वो हमें क्षमा कर दें, और इस क्षमा याचना के लिए हमें उनका नाम स्मरण करना चाहिए। वही हमारे गलत चीज़ों को धो देता है, बाबा का नाम। तो आइए अब हम लोग 11 वचनों को पढ़कर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मनीषा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। साईं सभी को खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, बाबा से हमारी प्रार्थना है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।